नाप तोल में कमी पर इस्लाम क्या कहता है? अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल आपने सुन लिया है जी। कि नाप तोल में जो कमी की जाती है उस पर इस्लाम क्या कहता है। हम इसके बारे में थोड़ी तफसील से कुरान और हदीस की रोशनी में बताएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्समाअ रफ़अहा व वदअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति व ला तुक़सिरुल मीज़ान। और आसमान को अल्लाह ने बुलंद किया और तराजू रखी कि तराजू में बेइतदाली न करो। अल्लाह ताला ने आसमान को महल और रुतबे के एतबार से बुलंद पैदा फरमाया। महल के एतबार से बुलंदी तो जाहिर है कि आसमान जमीन से ऊंचा है, जबकि रुतबे के एतबार से आसमान की बुलंदी यह है कि वो फरिश्तों का मस्कन है और यहीं से अल्लाह ताला के अहकाम सादिर होते हैं। ववद अल मीज़ान, और तराजू रखी गई। एक कौल यह है कि यहाँ मीज़ान से मुराद अदल और इंसाफ है। इस सूरत में आयत की माने यह है कि अल्लाह ताला ने मखलूक के दरमियान तमाम मामलात में अदल और इंसाफ करने का हुक्म दिया है। और एक कौल यह है कि मीज़ान से मुराद वो तमाम आलात जिनसे अशिया का वजन किया जाए। अच्छा, यानी कि तराजू, अशिया नापने के आलात, पैमाने वगैरह। अच्छा अभी सब एक और आपसे मैं बात करना चाहता हूँ कि अब जहाँ तराजू का जिक्र हो रहा है, आजकल तो टेक्निकल जदीद तराजू आ गए हैं जी। तो उसमें जब नाप तोल किया जाता है तो जो नाप तोल एक दुकान से किया गया है वही नाप तोल किसी और दुकान पे तोलते हैं तो वो पूरा निकलता है। तो नाप तोल में कमी क्या ये भी हो सकती है कि जिस तरह दूध वाला दूध दे के जाता है 1 किलो को पूरा दे के जाता है लेकिन उसमें पानी की मिलावट होती है, क्या ये भी नाप तोल में कमी में शामिल होगी? बिल्कुल नाप तोल की कमी में ही शामिल होगी, क्योंकि लेने वाला जो बंदा है, इंसान कोई भी ले रहा है तो वो दूध करके ले रहा है। उसमें जब दूध वाला अगर पानी मिक्स करके दे रहा है हमें तो फिर हमने पानी की तो कीमत नहीं देनी ना, हमने तो उनसे कहना है कि 1 किलो हमें दूध दे दें। अगर वो हमें पानी मिक्स करके देगा तो उसमें अदल नहीं होगा, वो नाइंसाफी होगी। सही ठीक है। और इसी तरह किसी और अशिया में भी यानी कि मिलावट करना, या कोई ऐसे समझे कि किसी चिकन की शॉप पे बंदा चला जाता है, मुर्गी बंदा लेता है जी। तो अभी आजकल आपने देखा होगा कि मुर्गी जब तराजू पे तोली जाती है, बिल्कुल तोली जाती है तो उस टाइम जो है ना काट के नहीं तोली जाती, बिल्कुल सही बात। वैसे ही तोली जाती है। फिर बाद में जो है ना जब उसको बनाते हैं, मुर्गी वाला जब उसको बनाता है तो उसमें से जो है ना काफी सारी फजूलियात जो होती है उसकी मुर्गी की वो निकाल के अपने उसमें डब्बे में डाल देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये भी नाप तोल में कमी की ही होगी। हाँ ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। कई बार हम जब जाते हैं मुर्गी खरीदने के लिए, मुर्गी पहले तोलता है, उसके बाद तोलने के बाद वो क्या करता है उसकी बाद में सफाई करता है। हालांकि हम पैसे देते हैं गोश्त के, ठीक है ना, लेकिन वो क्या करता है गोश्त के साथ उसके साथ जो गलाजन लगी होती है मुर्गी की वो बीच में तोड़ लेता है। जब हमने काट के देता है उस टाइम सफाई करके देता है, तो जो वो कचरा होता है वो भी उस तोल में ले लेता है। तो ये भी नाप तोल में कमी वाली बात है। ऐसे समझे कि गोश्त हम ले रहे हैं तो हम गोश्त के पैसे पूरे दे रहे हैं। जब दुकानदार वजन कर रहा है तो उस टाइम उसने उसको पता होता है कि मैं वजन कर रहा हूँ, वजन उसने पूरा कर दिया, दिखाया हमें पूरा, लेकिन बाद में जब बनाता है गोश्त उसमें से जो चीजें हराम होती हैं शरीयत में, इस्लाम में जो चीजें हराम की गई है वो चीजें निकाल के बाद में बाहर फेंकता है। अच्छा, हालांकि उसको ये चीजें पहले ही फेंकनी चाहिए। अच्छा अभी सब एक जिंदा मुर्गी का जो रेट लिखा होता है जी, जब वो तोलता है तो उसके बाद जो सफाई करके देता है जी, उसमें तो मिलावट का अमल दखल नहीं होगा ना? वो इस तरह होता है ना, जिंदा मुर्गी को जिंदा मुर्गी तो होती है, जिंदा मुर्गी का हिसाब अलग होता है। जिंदा मुर्गी का हिसाब एक तो लेने वाले को पता होता है कि मैं जिंदा ले रहा हूँ, जी, लेने वाले को भी ये पता होता है कि इसमें ये चीजें शामिल है, खाने के काबिल नहीं होती, तो वो उस हिसाब से नाप तोल में कमी नहीं होगी। ठीक, जिस तरह यानी कि फजूल जो चर्बी हो गई, काफी सारे ऐसी चीजें, फिश बंदा लेने जाता है बाजार से तो कुछ ऐसे होते हैं फटे वाले, मच्छी वाले ऐसे होते हैं जो मछली का पेट बना हुआ नहीं होता,
बनाते बाद में, पहले तोल के ग्राहक को दिखाते हैं कि हम मछली तोल रहे हैं, ये देखें सर 1 किलो वजन पूरा हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, सर हम बना के दें कैसे? अभी आजकल तो वो जमाना नहीं रहा कि पहले वाले बंदे जब लेते थे मछली वगैरह कोई चीज लेते थे तो उस टाइम वो घर पे ही आके बनाते थे। लेकिन आजकल क्या है कि हर कोई जो है ना बाजार से ही बनवा लाता है, तो वो मछली बाद में बनाते हैं, उसके अंदर जो यानी कि खराबी होती है मछली की, वो पित्ता वगैरह हर चीज निकाल के पहले वजन कर लेते हैं साबित, उसके बाद उसका पेट करते हैं, उसके यानी कि वो भी नाप तोल में शुमार है। हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसी आयत की तफसीर के बारे में फरमाते हैं, सही, ए इंसान तू दूसरों के साथ इसी तरह इंसाफ कर जिस तरह तुझे पसंद है कि तेरे साथ इंसाफ किया जाए, और तू दूसरों को इसी तरह पूरा पूरा नाप तोल करके दे जिस तरह तुझे पूरा नाप तोल कर लेना पसंद है, क्योंकि अदल इंसाफ ही से लोगों को के हालात दुरुस्त रह सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। और दूसरी जो आयत है जो वाकीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान, और इंसाफ के साथ तोल कायम करो और वजन ना घटाओ। वाकीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान, और इंसाफ के साथ तोल कायम करो और वजन ना घटाओ। अच्छा, यानी कि इस्लाम में नाप तोल को बड़ी अहमियत दी गई है। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि खाली नाप तोल के अलावा किसी के साथ नाइंसाफी भी ना करो, यानी कि किसी का हक मारना, किसी की यानी कि दिलाजारी करना, किसी की जायदाद पर कब्जा करना, किसी यतीम का माल खाना, ये भी एक यानी कि नाइंसाफी वाली उसमें आ जाती है। ठीक है ठीक है। तो दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद फरमाते हैं वऔफुल कैला इज़ा किल्तुम वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम ज़ालिका खैरुन व अहसनु तअवीला। तर्जुमा कंजुल इरफान, और जब माप करो तो पूरा माप करो और बिल्कुल सही तराजू से वजन करो, ये बेहतर है और अंजाम के एतबार से अच्छा है। सही। और इरशाद फरमाता है औफुल कैला वला तकूनु मिनल मुख़सिरीन वज़नु बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम वला तबख़सुन नास अशयाअहुम वला तअसौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन। ये लोगों नाप पूरा करो और नाप तोल को घटाने वालों में से ना हो जाओ, और बिल्कुल दुरुस्त तराजू से तोलो, और लोगों को उनकी चीजें कम करके ना दो, और जमीन में फसाद न फैलाते फिरो। कम नाप तोलने वालों के लिए के बारे में इरशाद फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफ़ून व इज़ा तालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीमिन यौम यकूनुन नासु लिरब्बिल आलमीन। कम तोलने वालों के लिए खराबी है वो लोग के जब दूसरे लोगों से नाप लें तो वो पूरा वसूल करें, और जब उन्हें नाप या तोल कर दें तो कम कर दें। क्या ये लोग यकीन नहीं रखते कि उन्हें उठाया जाएगा एक अजमत वाले दिन के लिए, जिस दिन सब लोग रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े होंगे। देखें अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ सख्ती के साथ यानी कि कम नाप तोल करने वालों के बारे में हुक्म किया है कि कम तोलने वालों के लिए खराबी है। वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, सही, यानी कि कम तोलने वालों के लिए खराबी है। तो आजकल के मुसलमान तो कम ही तोल रहे हैं। हाफिज साहब आपने बहुत अच्छा बयान किया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। दोस्तों अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी अच्छी आने वाली वीडियो ऐसी मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।